नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस वॉरियर्स में। आज हम डिस्कस करेंगे बिहार स्पेशल के जो प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको पता है कि बीपीएससी जो भी एग्ज़ाम लेता है उसमें बिहार स्पेशल के क्वेश्चंस के वेटेज अच्छे खासे होते हैं। चाहे आप 72वीं पीटी देने जा रहे हैं, चाहे एईडीओ देने जा रहे हैं, चाहे टीआरई देने जा रहे हैं, उसमें हाल के परीक्षाओं में बीपीएससी में बिहार स्पेशल के पूछे गए सारे प्रश्नों का जिक्र करेंगे। जैसे कि डीएसओ का पेपर हो गया था, एमबीआई का पेपर हो गया, एमडीओ का पेपर, लॉ ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर लैब असिस्टेंट्स, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, सिस्टम एनालिटिक्स, 71st बीपीएससी। मतलब कि कहने का मतलब कि आपको जो भी बीपीएससी के हाल के एग्जाम्स हुए हैं उसमें जितने प्रश्न पूछे गए हैं सारे प्रश्नों को हम आज इंक्लूड करने वाले हैं, ताकि आपको आगे आने वाले एग्जाम्स में आपको काम आए। चाहे आप 72वीं देने जा रहे हैं, एईडीओ देने जा रहे हैं, टीआरई 4 देने जा रहे हैं, प्रश्न आपको 90% क्वेश्चन जो होता है टीआरई आपको बीपीएससी पीवाईक्यू के, बिहार स्पेशल के पीवाईक्यू से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लीजिए, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन करिएगा। ठीक है, उससे पहले बता दें कि अगर हमारे बैचेस से इनरोल करना चाहते हैं तो 72वीं बीपीएससी के लिए आपको प्रॉपर क्लासेस वाइज बैचेज आपको स्टार्ट हो रहे हैं। प्रॉपर आपको एप्लीकेशन पे आपको प्रीलिम्स के क्लासेस, फुल क्लासेस चलेंगे जिसमें लाइव रिकॉर्डेड वीडियो, हर चीज़ आपको मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या फीचर्स मिलेंगे। 8 मार्च से स्टार्ट हो रहा है ये बैच, और अभी सुविधा के लिए टैब से आपको नॉर्मल वीडियो ये बना दिए हम। ठीक है, ताकि आपको इसमें समय कम लगे। 1799 फ़ी है। अगर आप हमारे ओल्ड किसी बैच में इनरोल हैं अगर, तो 1500 फ़ी है। ध्यान रखिएगा, ये 1500 तभी होगा जब आप पहले से किसी बैच में हमारे इनरोल होंगे। प्रीलिम्स प्लस मेंस का 3499 फ़ी है। ओल्ड स्टूडेंट है 3000 फ़ी है आपका। देखिए 91 17 16 63 47 इस नंबर पे 9117166347 पे व्हाट्सअप करके हमें बैचेस के बारे में जानकारी आप ले सकते हैं। इसमें अच्छी तरह से चीज़ों को कवर करवाया जाएगा। क्या मिलेगा एक बार आप देख लीजिए। इसमें आपको ऑनलाइन मोड में होगा, बाइलिंगुअल होगा, डेली 2 क्लास होगा, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, डेली पोर्ट पीडीएफ दिया जाएगा, टॉपिक वाइज नोट्स होगा, टॉपिक वाइज टेस्ट होगा, मंथली टेस्ट होगा, एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस करवाया जाएगा, पीवाईक्यू एनालिसिस के माध्यम से कराया जाएगा। 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगा आपको। 1799 इसका फ़ी है। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके इनरोल कर सकते हैं। सेम टीआरई का भी फीचर सेम रहेगा। बाकी हमारे टीआरई बैचेस से अगर जुड़ना चाहते हैं तो आपको सेम फीचर्स सारे रहेंगे। पीआरटी के फुल सिलेबस करवाया जाएगा, ये भी 8 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। और 6 to 8 टीजीटी पीजीटी को जीएस वाला सेक्शन 40 नंबर का करवाया जाएगा। 999 फ़ी है इसका। 91 17 16 63 47 पे व्हाट्सअप करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि भागलपुर बिहार शहर विशेष रूप से जाना जाता है किसके लिए। तो देखिए, भागलपुर बिहार में टसर सिल्क जो होता है, रेशम जो होता है, इसका प्रोडक्शन अच्छा खासा होता है। अब इसको देख लेते हैं। यहाँ से जो इंडस्ट्री से सवाल पूछे जाते हैं उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि बिहार में इंडस्ट्री को कंट्रोल कौन करता है। तो बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट एक्ट, बीएडा इसका नाम है, 1974 में बना था। और कुछ पॉलिसीज़ आए, इसको आप देख लीजिएगा। लेकिन आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत बिहार की 3 जो है इंडस्ट्री काम करती है, जिसमें भारत वैगन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड मोकामा में है। ये पूछा गया प्रश्न। थर्मल पावर स्टेशन जो है ये बरौनी में है, और उर्वरक जो आपका है ये बरौनी में है। ये तीनों सेंट्रल लेवल पे काम करती है। इसके आगे अगर पूछा जाए तो बंदूक एवं सिगरेट कारखाना कहाँ पे है। बिहार के मुंगेर में है। जूट उद्योग जो है उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है, जैसे कटिहार पूर्णिया, वहाँ पे ज़्यादा है। इसके अलावा डीएसएलआई जो है कटिहार का इंडस्ट्री है। सीमेंट जो है डालमिया नगर रोहतास का है। पटाखा जो है प से पटाखा, प से पटना। हीरा तराशने का कारखाना पटना में लग रहा है। डेयरी उद्योग पटना में। इतना इंपॉर्टेंट दो नहीं है। ठीक है, आगे अगर बढ़ते हैं तो इस क्रम में आप देखिएगा यहाँ पर, तो बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड जो है ये पूछा गया प्रश्न, फतुहा पटना में है। तो पटना उद्योग जूता ये भी मोकामा में है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रेशम उद्योग के लिए देखिए मैंने पढ़ाया है ना, जाके मेरा देख लीजिए, पहले का साल भर पहले का भी वीडियो पढ़ा होगा ये, और अभी का भी, कि रेशम उद्योग जो है बिहार के भागलपुर से रिलेटेड है। ठीक है, यही प्रश्न आपसे पूछा है। सूती वस्त्र के लिए गया फुलवारी सिर्फ पटना है, ये भी बीपीएससी द्वारा पूछा गया है। प्लाईवुड उद्योग के लिए हाजीपुर का वैशाली है, और कागज़ उद्योग के लिए समस्तीपुर दरभंगा। सिंदूर उद्योग लखीसराय में लगता है। तो ये इंडस्ट्री से इतने सवाल आपसे बन सकते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि जमुई बिहार जाना जाता है अपनी किस चीज़ के लिए जाना जाता है। तो आपको पता है सोने के भंडार के लिए जाना जाता है। इसके अलावा बिहार में जितने मिनरल्स से सवाल पूछे जाते हैं जो भी है उससे हम देख लेते हैं।
जमुई जो है आपकी इसके लिए जाना जाता है, लेकिन एक बार अभी पूछा है हाल ही के एग्जाम में मैग्नेटाइट, जो बुक में अभी नहीं दिया हुआ है। जमुई में मैग्नेटाइट के भंडार भी मिलते हैं और ये पूछा गया है, लोहा का टाइप है एक आयरन का। ये पूछा गया कि मैग्नेटाइट बिहार के किस जिला में मिलता है, तो जमुई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए बिहार ही एक राज्य है मात्र जहाँ पे पाइराइट्स मिलता है। तो पूछेगा कि पाइराइट्स कहाँ, तो बिहार में। और बिहार में कहाँ, तो रोहतास में मिलता है, अमझौर में। ठीक है, डोलामाइट रोहतास में, गंधक रोहतास में, चूना पत्थर जो है रोहतास कैमूर में, सीमेंट बनाने में लाइमस्टोन काम आता है। अभ्रक माइका जो है नया गया नवादा जमुई मुंगेर ये वाला इलाका में आपको इलेक्ट्रिक उपकरण जो होते हैं उसमें काम आता है। सोना जमुई मुंगेर में, बॉक्साइट जो है मुंगेर रोहतास में, क्वार्टजाइट जो है मुंगेर में, चीनी मिट्टी मुंगेर भागलपुर में, और बर्तन एवं बिजली बनाने के काम आता है। आगे थोड़ा सा देखते हैं तो फायर क्ले जो है भागलपुर और मुंगेर में, सीसा जो है भागलपुर में, यूरेनियम गया में, खनिज तेल जो है आपका मुंगेर रोहतास में, गया में, टीन आपका ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा, मोनोजाइट जो है जमुई और गया में, और सोरा जो है पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय। तो ये आपके सारे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि सोना भंडार के लिए जाना जाता है, तो 20 राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि डीपी धर ने तैयार और शुभारंभ किया था, तो 5 ईयर प्लान जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना बिहार की, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कुछ स्टेटमेंट दिए गए, इस पर विचार करना है कि बिहार की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी हाल ही के वर्षों में उल्लेखनीय ग्रोथ रेट इसमें मिला हुआ है। तो बिल्कुल ये तो स्टेटमेंट सही है, क्योंकि अभी देखिएगा तो करेंट प्राइस पे बिहार की इकोनॉमी जो है 14.5% जो है इसका ग्रोथ रेट है अभी इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से, और 9.2% जो है आपका फिक्स प्राइस पे ग्रोथ रेट है इसका। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट हो जाएगा। और पिछले वर्षों में भी देखिएगा तो 10% या उससे अधिक ही बिहार की जीडीपी ग्रोथ रेट रही है, और भारत में 1 नंबर पे चल रहा था, इस बार तेलंगाना के बाद दूसरे नंबर पर है। बुनियादी ढांचे का विकास यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में कृषि और मानव विकास सकारात्मक भूमिका निभा रहा है, ये भी क्या है, सही है। तो ये क्या होगा, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर का सही स्पष्टीकरण है, तो ये क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार पर्यटन नीति 2023 के अंतर्गत 50 करोड़ रुपए से अधिक निवेश के लिए दी जाने वाली अधिकतम पूंजी सब्सिडी जो है वो कितनी है, तो कितना हो जाएगा, 25%, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा कि बिहार वैज्ञानिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी, यानी कि आप यूँ कह सकते हैं कि बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1868 में की गई थी, और किसके द्वारा की गई थी, तो इनका नाम था सैयद इमदाद अली के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को थोड़ा सा आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, तो ए क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कहाँ पे इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो मुजफ्फरपुर में। कहाँ पर, मुजफ्फरपुर में हुआ था, इस बात को आप ध्यान रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार के जगदीशपुर से 1857 के भारतीय विद्रोह का नेता कौन था, तो कुंवर सिंह थे। अगर पटना में नेतृत्व की बात किया जाए तो कुंवर सिंह की भूमिका थी, लेकिन एक पुस्तक विक्रेता जो है पी रैली थे, इनका भी महत्वपूर्ण योगदान था, तो इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन क्या होगा, ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक औपनिवेशिक शासन के दौरान साल्ट पीटर्स चंदो नून निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था, तो क्या हो जाएगा, बिहार, इसका भी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख रूप से जुड़ा था, जो भारतीय जन आंदोलन में महात्मा गांधी की पहली सक्रिय भूमिका थी। तो इसमें देखिए बहुत सारे नेता जुड़े थे, जैसे कि आपका राजेंद्र प्रसाद हो गए, जेवी कृपलानी हो गए, उसके बाद से महादेव देसाई हो गए, नरहरि पारिक हो गए, तो बहुत सारे नेता, जिसमें राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन के हिसाब से ए क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि बख्तियार खिलजी ने जब 1203 में बंगाल पर आक्रमण करते हुए तिरहुत पर हमला किया, तो वहाँ के वंश का राजा नरसिंह के लिए इसका क्या परिणाम हुआ। ठीक है, तो इसकी कहानी हमने पूरा वीडियो में पहले भी पढ़ा के बता रखा था, और अभी भी एक बार आपको रिपीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये पूरा स्टोरी ये है कि सबसे पहले जानिए कि मिथिला में कर्नाट वंश था, और कर्नाट वंश के संस्थापक जो थे नान्यदेव थे। तो ये प्रश्न पूछा जाता है, और इनकी राजधानी कहाँ थी, सिमरावगढ़, वहीं दरभंगा वाला क्षेत्र था लगभग। ठीक है, तो नान्यदेव संस्थापक थे और इसकी राजधानी सिमरावगढ़ थी। और बख्तियार खिलजी जो अगले शासक हुए नरसिंह देव, तो बख्तियार खिलजी था। ये देखिए मेरा वीडियो का स्क्रीनशॉट, आप देख सकते हैं, स्टोरी मैं पूरा पहले भी समझा चुका हूँ। ठीक है, काइन मास्टर भी आपको दिख रहा होगा। बख्तियार खिलजी के समय शासक जो था नरसिंह देव था, और नरसिंह देव के समय ही
जब बख्तियार खिलजी आक्रमण करने के लिए सोचा तो यहाँ पे नजराना दे के उसको सहमति कर दी और जीता हुआ क्षेत्र वापस कर दिया था। तो ये ऑप्शन आपका यही करेक्ट हो जाता है, यही स्टोरी के हिसाब से। अंतिम शासक की बात करें, आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, वो पूछ दिया है तो, कि अंतिम शासक का नाम हरि सिंह देव था और इसी के समय क्या किया गया, सिमरावगढ़ को खत्म कर दिया गया, मतलब कि मिथिला कर्नाट वंश को, क्योंकि 81 तुगलक द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया था आक्रमण करके। ठीक है, तो ये पूरा कहानी स्टार्ट रखिएगा, मतलब कि याद रखना आपको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि उन्होंने कर देने पर सहमति जताई और उनका क्षेत्र उन्हें लौटा दिया गया। ठीक है, और हरि सिंह देव के समय आपको क्या किया गया, इसको समाप्त कर दिया गया था, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पर आता है। अगला प्रश्न क्या है कि 1928 में आयोजित बिहार यूथ कॉन्फ्रेंस के दौरान बिहार यूथ लीग की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी। तो इसकी स्थापना मोतिहारी, ऑप्शन डी होगा, पूर्वी चंपारण, वेस्ट चंपारण, मोतिहारी में की गई थी। ठीक है, लेकिन ये पूछा जा सकता है घुमा के, बिहार यूथ कॉन्फ्रेंस मोतिहारी में कब हुई थी, तो 1928, ऐसे पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से नेताओं का युग्म 1922 में मुंगेर में किसान सभा के आयोजन के लिए जिम्मेदार था। तो इसमें कौन था भाई, तो आप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह, और क्या हो जाएगा, शाह मोहम्मद जुबैर हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा, बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 1922-23 के आसपास श्री कृष्ण सिंह भी एक्टिव थे, क्योंकि स्वराज पार्टी की जो स्थापना हुई थी उसके बिहार में संस्थापक इन्हें ही माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा इसका, बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आता है। अगला प्रश्न कह रहे कि वर्ष 1928-29 के दौरान बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुग्रह नारायण सिंह। तो ऑप्शन क्या होगा, ए इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। तो किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं। तो बिहार का शोक हम लोग किसे कहते हैं, सौरभ बिहार किसे कहा जाता है। तो कोसी नदी को हम लोग क्या कहते हैं, बिहार के शोक के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये कोसी नदी कहाँ पर मिलती है गंगा में, तो कुर्सेला जो एक जगह है, कुर्सेला, ये कहाँ पर है, कटिहार में, वहाँ पर मिलती है। वहीं अगर पूछा जाए कि घाघरा नदी कहाँ मिलती है, तो घाघरा नदी छपरा में कहाँ मिलती है, आपको गंगा से मिलती है। वहीं गंडक की बात करें तो गंडक जो है सोनपुर के पास पहलेजा घाट के पास गंगा में मिलती है। और वहीं पुनपुन की बात करें तो पुनपुन जो है आपको फतुहा जो है पटना के पास, वो क्या फतुहा में क्या करती है, आपको गंगा में मिलती है। ठीक है, बिहार की मुख्य नदी प्रणाली जो है वो गंगा ही है, बीच में से जो बहती है, और इंटर कहाँ करती है, बक्सर में ही क्या करती है, इंटर करती है। ये सारे प्रश्न आपसे पूछा जा सकते हैं। वही कर्मनाशा साइड से इंटर करती है और गंगा में बक्सर के चौसा में मिल जाती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो आपको पता है कि नेपाल से टोटल 7 जिले सीमा साझा करते हैं, यूपी से टोटल 8 जिले सीमा साझा करते हैं, और झारखंड से 8 जिले सीमा साझा करते हैं, और 3 वेस्ट बंगाल से। सबको मैं एक बार दिखा दूं तो आप खुद आंसर इसका दे सकें। मैप में देखिएगा तो पश्चिम साइड 3 राज्यों से बिहार की सीमा साझा होती है। पश्चिम साइड में आपका यूपी से, पूर्व साइड में आपका वेस्ट बंगाल से, और उत्तर साइड में, दक्षिण साइड में आपका झारखंड के साथ। तो यूपी के साथ 8 राज्यों से जिला से सीमा लगता है, और वही झारखंड के साथ भी 8 जिला से सीमा लगता है। तो कभी पूछे कि बिहार के किस राज्य से सबसे अधिक सीमा लगती है, तो किसी से नहीं, दोनों से। अब ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिएगा, ये पूछा गया प्रश्न। तो वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान और सारण हो जाएगा, यानी कि 4 डिस्ट्रिक्ट इधर हो जाएंगे गंगा के, और 4 इधर हो जाएंगे। तो ये 4 कौन हो जाएंगे, भोजपुर हो जाएगा, उसके बाद बक्सर हो जाएगा, कैमूर और रोहतास, टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट हो गए। वहीं झारखंड की बात करें तो औरंगाबाद पहला डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, रोहतास दूसरा, औरंगाबाद तीसरा, गया चौथा, नवादा पाँचवा, जमुई छठा, बांका सातवां, भागलपुर आठवां, कटिहार हो जाएगा। वहीं वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल जो है 3 राज्यों से सीमा साझा 3 जिलों से सीमा साझा करती है बिहार के, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं। सवाल क्या पूछा है, नेपाल से रिलेटेड सवाल पूछा है। नेपाल यहाँ है, तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल 5, अररिया 6, किशनगंज 7, और पूर्णिया दिया है ऑप्शन में, तो ये क्या होगा, नहीं होगा आपका। बाकी सबसे लगता है, तो आपको मोर देन 1 भी पूछ सकता है, कटिहार भी दे सकता है कि किससे नहीं लगती है, कुछ भी सवाल पूछे जा सकते हैं। तो राइट क्या होगा, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, पूर्णिया बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। बिहार राज्य में सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा, कई लोग इसमें गलती कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि संजय गांधी जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उद्यान जो है कहाँ पर है, ये पटना में है।
तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं कि कहाँ पर है, पटना में है। इसके अलावा बात करें वाल्मीकि नगर जो है ये पश्चिमी चंपारण में है, भीमबांध जो है मुंगेर में है, और कैमूर जो है कैमूर में है। और कैमूर जो है ये सेकेंड, इसको टाइगर रिजर्व भी बना दिया गया है। और अगर बात किया जाए, कई लोगों को लगेगा कि संजय गांधी जैविक उद्यान से ये क्या है, बड़ा है। देखिए वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व जो है ना, ये जो है कैमूर टाइगर रिजर्व है, ये वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व से क्या है, 3-4 गुना ये बड़ा है। ठीक है, ये इसकी विशेषता है, तो थोड़ा सा इसको आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा क्या होगा, यही हो जाएगा। अगर संजय गांधी जैविक उद्यान की बात करते, इसकी स्थापना कब हुआ था, पटना वाले चिड़ियाघर का 1969 में, ये पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, तो इन सारे प्रश्नों को आपको ध्यान रखना है। और ये कैमूर वाले का अभी 1504.94 क्या है किलोमीटर स्क्वायर इसका पूरा क्षेत्रफल है। अगर बात करके बिहार में एक दूसरा टाइगर रिजर्व भी बन रहा है, वही कैमूर वाला ही बन रहा है, इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया जा चुका है। वहीं दूसरा जू जो है आपके अररिया में बन रहा है। सारे प्रश्नों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि भीमबांध वन्यजीव अभ्यारण्य जो है कहाँ है, तो मुंगेर में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार की मुख्य नदी प्रणाली कौन सी है, तो मैंने कहा कि बीच में गंगा, तो गंगा हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस जिले में गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है, तो बक्सर में। और बक्सर में पूछा जाए तो कहाँ, चौसा में इंटर करती है, तो ऑप्शन क्या होगा, डी करेक्ट हो। अगला प्रश्न देख पा रहे होंगे, पुरुषों के एशिया कप 2025 की मेजबानी कौन सा भारतीय राज्य कर रहा है, तो ये बिहार के द्वारा किया जा रहा है, डी करेक्ट होगा। राजगीर में किया जा रहा है, तो ऑप्शन क्या होगा, डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारीकरण योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य टॉप पे है, तो अपना बिहार क्या हो जाएगा, टॉप पे है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मई 2024 में बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति का पद संभालने वाले श्री सचिन चतुर्वेदी जो है किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये क्या है, आपके अर्थशास्त्र से संबंधित है। वहीं कुलपति बने हैं आपके नालंदा खेल विद्यालय यानी कि नालंदा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के कौन बने हैं, आपके शिशिर सिन्हा उनका नाम है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि चालू वर्ष किस भारतीय राज्य के उद्यमी ने 56 लाभ स्मृति चिन्हों को प्रदर्शित करते हुए मोदी मोमेंटम संग्रहालय की स्थापना की, तो क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मई 2025 में किस भारतीय राज्य ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक की मेजबानी की। बैठक कहाँ पे हुआ था, पटना में हुआ था, तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी बिहार हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार ने कितने पदक जीते हैं, तो बिहार के द्वारा टोटल खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 36 मेडल जीते गए थे। रैंक क्या थी, 15th रैंक था। और 36 में क्या क्या थे आपके, 7 गोल्ड थे। उसके बाद से आपके 7 गोल्ड के साथ साथ आपके 11 क्या थे, सिल्वर थे। और 18 क्या थे, ब्रॉन्ज थे। तो टोटल कितना हो गया, 7 गोल्ड, 11 सिल्वर और 18 क्या थे, ब्रॉन्ज थे। तो टोटल कितना हो गया, 18, 29 और ये 7, 36 हो गया। तो क्या होगा, इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी। कि अगर एग्जैक्ट बात किया जाए तो बिहार प्रांतीय किसान, देखिए बिहार किसान सभा की स्थापना 1928 में हुई थी, लेकिन बिहार प्रांतीय किसान सभा की बात किया जाए प्रोविंशियल, तो ये 1929 में हुई थी। किसके द्वारा, शाहजानंद सरस्वती के द्वारा। लेकिन ऑप्शन उस तरह से कुछ है नहीं, तो हमको लग रहा है कि ये 1928 ही लिया जाएगा, क्योंकि कभी कभी लिखता है तो 1928-29 ऐसे करके लिखा रहता है। क्योंकि औपचारिक स्थापना जो हुआ था 1928 में बिहार किसान सभा सम्मेलन का हुआ था सोनपुर में, लेकिन तो ऑप्शन ए ही इसका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं कि 1923 में बिहार में स्वराज दल की स्थापना किसने की थी। तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले कि 1923 में बिहार में स्वराज दल की स्थापना आपको श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। तो क्या हो जाएगा, इसका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्कूलों में नामांकन के लिए परमानेंट एजुकेशन नंबर जो है अनिवार्य कर दिया है। तो बिहार के द्वारा ऐसा किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार के लिए कला के क्षेत्र में 2025 में श्रीमती शारदा सिन्हा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इनको पद्म भूषण विभूषण मिला हुआ है, और ये कहाँ की रहने वाली हैं, सुपौल की रहने वाली हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा।